चलिए गाइस, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट वर्ड्स देने वाला हूं। वर्ड्स कहूं तो मैं कहूं जादू देने वाला हूं, जादू दिखाने वाला हूं। भाई मजा आ जाएगा, मैजिक ही हो जाएगा। मैजिक समझते हो ना क्या होता है? मैजिक का मतलब कुछ हुआ और कुछ रिजल्ट आया, मतलब यहां रिजल्ट देकर ही मानूंगा। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बच्चों की डिमांड पर लेकर आया हूं। देखिए क्या होने वाले हैं, बहुत ही यूनिक सेंटेंसेस हैं जो हम डेली बोलते हैं। कहां ध्यान है? जल्दी से लाइक करो, क्लास में आ जाओ यार, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को चेंज करने वाली क्लास। चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहला वर्ड क्या है। सबसे पहला वर्ड है मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर आओ मतलब आपके साथ आपका दोस्त है, कभी इधर की बात कर रहा है, कभी उधर की बात कर रहा है, आपको क्या कहते हैं? मुद्दे पर आओ। अब इसे इंग्लिश में बोलना है, मैं बोलूंगा और आप उसे रिपीट करना। तो मुद्दे आओ को बोलना है कम टू द पॉइंट। अब आप लोगों की बारी है, बोलिए मेरे साथ, कम टू द पॉइंट। आप बोल सकते हैं, ठीक है? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। ग्रेट। अब ऐसे ही जितने भी आगे सेंटेंसेस आएंगे, बस आप लोगों को ना मेरे साथ रिपीट करना है। देखिए जादू की बात बताता हूं मैं आप लोगों को। कोई ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। जैसे आप ब्रश करते हो तो डेली ब्रश करते हो, खाते हो तो डेली खाते हो, नहाते हो तो डेली नहाते हो। आप उसमें ये देखते नहीं कि मेरे नहाने में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। देखते हो आप डेली वही साबुन, तेल और शैम्पू, कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखते, बस आप नहाते हो क्योंकि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और आपको नहाने में कोई हेजिटेशन नहीं होती। चाहे आप अपने घर नहाओ चाहे किसी और के घर नहाओ, आप नहा लेते हो। सेम इंग्लिश के साथ है भाई, आपको कुछ नहीं करना, बस बोलना है इसको अपनी जिंदगी का, एक बार फिर से, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। सो जब ये आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा ना, अपने आप ही वो इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा जिसको आप ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उन्हें और दिखाओ। आपके घर पर आपकी कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आपका नया नया घर देखने के लिए आए। अब आपने अपने ब्रदर से कहा उन्हें और दिखाओ। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलना है? उन्हें और दिखाओ, शो देम मोर। मेरे साथ रिपीट करिए, शो देम मोर, शो देम मोर। आपकी बारी, एक बार। गुड, परफेक्ट। एक साथ बोलना है, अलग अलग नहीं, एक साथ बोलना है, शो देम मोर। चलिए यहां पर बस आप मेरे साथ ना, जैसे ही यहां पर टाइम हो जाए आपकी यूट्यूब की क्लास का, जुड़ जाइए। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए नया बैच भी लेकर आ रहा हूं, आप लोगों की डिमांड पर। कहां, कब से? 21 तारीख से क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर लेकर आ रहा हूं, और शाम को 5 बजे ही लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो जुड़िए। हजारों लोग जुड़ चुके हैं, अब बारी आप लोगों की है। ये मेरे समझ नहीं आया। अब एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर ये मेरे समझ नहीं आया। मैंने कहा इसे इंग्लिश में बोलिए। क्या आपको इसकी इंग्लिश पता है? मेरे समझ नहीं आया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप रिपीट करिएगा। पहले मेरे साथ बोलिए, आई डेंट गेट इट। आई डेंट गेट इट। एक बार फिर से, परफेक्ट। आई डेंट गेट इट, मेरे समझ में नहीं आया। उसको मैंने बोला कि आपसे कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आपको बोलना है आई डेंट गेट इट। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, मैं तंग आ गया हूं यार। अभी मैं बाहर निकलता हूं, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, इस ट्रैफिक ने तो जीना हराम कर दिया है। जहां देखो ट्रैफिक। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई कहीं पे देखो कहीं पे देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। दिल्ली के अंदर आप देखेंगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मैं तंग आ गया हूं इस ट्रैफिक से। अब मैं तंग आ गया हूं। तंग आने के लिए आप किसी न किसी तंग आ चुके होंगे, कभी किसी मोबाइल से, पड़ोसी से, बॉस से, एम्प्लॉय से, कलीग से, समोसे वाले से, मोमोज वाले से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान परेशान होता है। तंग आने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम फेड अप। बोलिए मेरे साथ, बोलिए आई एम फेड अप। आई एम फेड अप। गुड, आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूं। अब किससे तंग आ गया हूं? यहां पर आपको क्या करना है, जिससे आप तंग आ गए हो यहां पर आप विद लगा दीजिए। आई एम फेड अप विद जो भी चीज है। आई एम फेड अप विद माय मोबाइल, मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आई एम फेड अप विद हिम, आई एम फेड अप विद हर। इस तरह से आप किसी को भी बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट है सच में। कई बार आप बोलते हैं कोई आपको कुछ बोल रहा होता है, आप बोलते सच में। इस सच में की इंग्लिश क्या होगी आपको पता होना जरूरी है। इस सच में रियली, रियली क्या बोलेंगे? रियली।
क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप बोले क्या बोलेंगे? रियली। तो इसको अपना दोस्त बना लीजिए। जब भी आपको किसी से कुछ सच में पूछना है तो आपको क्या कहना है? रियली। क्या बोलना है आप लोगों को? रियली। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जरा एक बार देखना। कई बार आप कुछ अपना वर्क कर रहे होते हैं, किसी को बोलते हैं यार जरा एक बार देख लेना यार, आप भी कहते होंगे। तो जरा एक बार देखना को आज से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखते हैं एक बार। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। देखना। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। बोले मेरे साथ, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। एक बार आपकी बारी है। गुड, परफेक्ट। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। जरा एक बार देखना। आपको किसको दिखाना है? अपना ब्लैकबोर्ड दिखाना है। जरा एक बार देखना। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। अपना मोबाइल चमकाना है। एक बार देखना। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। कोई भी चीज, कार देखना, बाइक देखना, कुछ भी देखना, प्लीज हैव अ लुक एट समथिंग। चलिए नेक्स्ट है। अब मैं क्या करूं? अभी मैंने देखा यूपी में यूपी पुलिस की भर्ती थी और वहां पर एग्जाम बाद में हुआ, रिजल्ट पहले लोगों के हाथ में था। अब एक व्यक्ति अपना एग्जाम देकर आया मेरे पास, कहा सर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब तो जो होगा होगा, अब तुम क्या करोगे? लेकिन इसकी इंग्लिश में जरूर बता दूंगा कि अब मैं क्या करूंगा इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब मैं क्या करूं को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट शुड आई डू नाउ। व्हाट शुड आई डू नाउ। इसको एक और शॉर्टकट आपको बताता हूं। क्या आप लोगों को इसका शॉर्टकट पता है क्या हो सकता है? एनी गैसेस? आपसे भी पूछ रहा हूं, आपको पता है कोई क्या हो सकता है? सिंपल, आप बोल सकते हैं व्हाट टू डू। क्या बोल सकते हैं आप? व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, क्या करूं। और यहां पर एक छोटी सी पंक्ति मेरे दिमाग में आ रही है, बिना बताए मानूंगा नहीं, बोलना चाहूंगा। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, रजा क्या है। मतलब अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि भगवान भी ऊपर से नीचे आकर आपसे पूछे बता तेरी मनोकामना क्या, मैं पूरी करूंगा। आप डिसिप्लिन बनाइए अपनी इंग्लिश के साथ, दुनिया की सारी कंपनीज आपके पास भागेंगी, पूछेगी बताओ कितने का पैकेज चाहिए। राइट? अपनी स्किल्स को मजबूत करना है। व्हाट टू डू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सब ठीक हो जाएगा। अब कोई आपके साथ कोई बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया, मैं कहता हूं हर इंसान को ना थोड़ी सी तसल्ली दो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा एक इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग विल बी फाइन। सब ठीक हो जाएगा को इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन। सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट है अपने मन की बात कहो। आपके मन में जो चल रहा है ना, अपने मन की बात कहो। कई बार मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूं यार तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना तुम पूछो मुझसे। अपने मन की बात। बच्चा आपसे बात करो, लाइक करो जल्दी से और रिपीट करो मेरे साथ। अपने मन की बात करो। स्पीक योर माइंड। बोलिए मेरे साथ, स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात करो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैं आपसे नाराज हूं। छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो जाते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं आपसे नाराज हूं। इसको देखते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्रॉस विद यू। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्रॉस विद का मतलब होता है किसी से नाराज होना, गुस्सा होना। आई एम क्रॉस विद यू। और यहां पे मैं आपको एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जीरो टू हीरो हमारा नया बैच है जो कि 21 फरवरी से 2024 शुरू हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे शाम के 5 बजे। ध्यान रखना शाम के 5 बजे। अब बच्चा बोलेगा इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं बहुत आप लोगों के लिए मात्र 1099 में आप हमारे बैच से जुड़ने के लिए हजारों लोगों ने, मैं कह रहा हूं कहां ध्यान है आप लोगों का, हजारों लोग अपनी जिंदगी चेंज कर चुके हैं। बारी आप लोगों की, जल्दी से नंबर्स पर कॉल करिए, क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और देखिए फिर जादू आपकी लाइफ में, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बार और करो। किसी ने कुछ मेहनत की, आपने कहा एक बार और करो, तो एक बार और करो को इंग्लिश में बोलेंगे डू इट वंस मोर। रिपीट करिए मेरे साथ, डू इट वंस मोर। डू इट वंस मोर। नेक्स्ट, कुछ देर ठहरो। जब आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपको उन्हें इंग्लिश में बोलना हो कुछ देर ठहरो, उसे इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे स्टे लिटिल वाइल। क्या बोलेंगे? स्टे अ लिटिल वाइल। स्टे अ लिटिल। 5 दिन और 10 दिन और। आपने कहा यार इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? आपने 5 दिन और लगेंगे यार,
10 दिन और लगेंगे, 1 महीना और लगेगा, 1 साल और लगेगा। जब आपको बोलना हो 5 दिन और, 10 दिन और, 2 दिन और, 4 दिन और, इसमें क्या बोलेंगे? 5 days मोर। क्या बोलेंगे उसे? 5 days मोर, 10 days मोर, 5 days मोर, 5 दिन और। आगे क्या हुआ बताइए? आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आगे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आगे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? उसने मुझे माफ कर दिया, उसने मुझे माफ कर दिया, उसने मुझे माफ कर दिया। तो उसने मुझे माफ कर दिया, ही एक्सक्यूज्ड मी, ही एक्सक्यूज्ड मी, उसने मुझे माफ कर दिया। गुड। नेक्स्ट, कुछ ना कुछ, तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप भी बोलते हो ना कुछ ना कुछ, इस कुछ ना कुछ की इंग्लिश क्या होगी? इस कुछ ना कुछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे बोल देंगे समथिंग और दी अदर। समथिंग और दी अदर, तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक समथिंग और दी अदर। तुम्हें कुछ ना कुछ खेलना चाहिए, यू शुड प्ले समथिंग और दी अदर। तुम्हें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, यू शुड राइट समथिंग और दी अदर। देखा आप लोगों ने, ये है मैजिक। मैजिक मतलब वो वर्ड्स जो हम डेली सुबह शाम तक कई बार बोलते हैं। और मैं ये आपको देना चाहता हूं, मैं आप लोगों को ना सिखाने के लिए आया हूं, बुलवाने के लिए आया हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करूं, और वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करके ही जाऊंगा। चलिए आगे। अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार बड़ा गुस्सा हो जाता है, मैंने कहा अपनी उम्र के साथ हिसाब से बर्ताव करो। चलिए इसको इंग्लिश में देखते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट अकॉर्डिंगली टू योर एज। मेरे साथ बोलना है एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज, अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। नेक्स्ट देखिए, आगे से ऐसा मत करना। अभी जो आपने गलती की, आगे से ऐसा मत करना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आगे से ऐसा मत करना, इसको बोलेंगे डोंट डू सो इन योर फ्यूचर। डोंट डू सो इन योर फ्यूचर, आगे से ऐसा मत करना, डोंट डू सो इन योर फ्यूचर। मुझे और पैसों की जरूरत है। जब इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना, मुझे और पैसों की जरूरत है, मुझे मोबाइल की जरूरत है, मुझे कार की जरूरत है, इस तरह के सेंटेंस कैसे बोलेंगे? आई नीड मोर मनी। आई नीड मोर मनी, मुझे और इस चीज की जरूरत है। आई नीड मोर मनी, आई नीड मोर कैश। एक और खाओ, जब आपको किसी को कुछ ऑफर करना हो, एक और खाओ। मतलब आपके घर में गेस्ट आया, आप उसको बोल रहे हो यार एक और खाओ। अभी कहां जा रहे हो? एक और खाओ। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक और खाओ। आप बताइए। चलिए, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? चाय पियेंगे? मन कर रहा है, मैंने पी लेता हूं थोड़ा सी। एक और खाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एक और खाओ को हैव अनदर वन। हैव अनदर वन। नेक्स्ट, बात तो सही है। कोई आपसे बात कर रहा है और वहां पे आप कह रहे हो यार बात तो सही है, यार बात तो सही है, तुम जो कह रहे हो बात तो सही है। अब इस बात तो सही है को इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको भी देखिए, वर्ड्स जो थे ना, ये मैजिकल वर्ड्स हैं। आप यहां तक आ गए तो मैं कहता हूं 2-4 वर्ड्स हो रहे हैं, उन्हें भी सीख लीजिए। बात सही है को इंग्लिश में बोलो दैट्स अ पॉइंट। जैसे आपके पापा ने आपको कोई बात बोली और वो बात आपको अच्छी लगी, आपको बोलना है दैट्स अ पॉइंट। दैट्स अ पॉइंट, आपको बोलना है दैट्स अ पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस तरह के सेंटेंस कई बार आप बोलते हैं, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। आप भी बोलते हैं ना। तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट लेट यू गो। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा तो क्या होगा? आई वॉन्ट लेट यू प्ले। मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू क्राई। तो वॉन्ट लेट यू किसी को जो नहीं देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसी आपकी मर्जी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कई बार आप बोलते हैं ना जैसी आपकी मर्जी, जो कर लो। तो जैसी आपकी मर्जी को इंग्लिश में बोलेंगे एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू लाइक। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 0 to हीरो बैच है हमारा। अब गांव का भी बच्चा इंग्लिश बोलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। 21 फरवरी 2024 से शुरू हो रहा है, मतलब परसों ये बैच शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से। बहुत सारे एडमिशन इस बैच में हो चुके हैं, बारी आप लोगों की है। यहां पर 90+ क्लासेस मिलेंगी, ध्यान रखना 90+ क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं।
1 घंटे की क्लास है, वोकैब्स हैं, अपडेटेड सारा मटेरियल मिलेगा, दुनिया से अलग मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, लोगों से अलग मिलेगा। लोग पढ़ाते हैं, लोग आपके रजिस्टर्स भरवाते हैं। यहां रजिस्टर्स भरने का कोई काम नहीं है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश एक स्किल है और इसके साथ हमें खेलना है, इस जर्नी को तय करना है। इसीलिए इसमें मैं आप लोगों को लिखाने नहीं आ रहा हूं, आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स को, आपके आइडियाज को कैसे इंग्लिश के साथ दोस्त बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस मिशन में मैं आपको वो बताऊंगा। और किस एप्लीकेशन पर होगा? डीएसएल क्रांति ऐप पर, जहां पर 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। राइट, 5 मिलियन। ये ऐसी क्रांतिकारी ऐप है जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। मैं नहीं कह रहा, आप प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड करके देखिए। रिव्यूज हमारे 4.5 रेटिंग है, दुनिया भर के रिव्यूज आते हैं। मोर देन 50-60 कंट्रीज के अंदर क्लासेस चलती है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप जरूर देखना, इसके अंदर ही क्लासेस आप लोगों की मिलेंगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे कहूंगा जल्दी से इस चैनल को क्या करना है, आप लोगों को इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। राइट, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसी वीडियोस आप चाहते हैं, कैसी लग रही हैं आपकी लाइफ में, वो मैजिक और वैल्यूज ऐड हो पा रही हैं। मैं और भी मैजिक और ऐड वैल्यूज ऐड जरूर करूंगा। आपको करना है क्या? इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जाए जिनकी लाइफ में ना इंग्लिश की, खराब इंग्लिश ने उनकी लाइफ को खराब किया हुआ है। तो आपकी खराब इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए मैं संदीप आप लोगों के सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा। चलिए, जल्दी से नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, ये जो नंबर्स हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर्स पर ही आप लोगों को कॉल करना है और इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। I'll get back to you with an amazing lesson soon. Till the time, keep learning, keep smiling, and keep practicing. Bye bye, guys. Take care. Khush raho. God bless you.